ओके, सेक्शन ई, चैप्टर 2, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 6। किसी एक निश्चित परीक्षा में सामान्य रूप से 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं यानी फेल होते हैं। 6 विद्यार्थियों के एक समूह में से कम 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण, देखो ऊपर पूछा है अनुत्तीर्ण और नीचे पूछा है क्या, उत्तीर्ण, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उनको दी हो क्या हो जाएगी, क्यू, निष्फलता की संभावना। तो क्यू कितना हो जाएगा, 40%। कितना होगा 40% यानी 40/100, ये शो करना पड़ेगा कंपलसरी, तो आएगा 0.4। अब हमारे पास क्यू है तो पी निकालने में कितनी देर, पी बराबर 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 0.4, यू विल गेट 0.6 पी। हमारे पास पी है, क्यू है। अब एन तो साफ साफ लिखा है कि 6 विद्यार्थियों के एक समूह में से, यानी कि एन बराबर 6, कितने विद्यार्थी, कम से कम 4। तो एक्स बराबर क्या आएगा, क्या लिखा है, कम से कम बोला है तो हमको जाने का अपोजिट साइड, यानी कि 5 और 6, कम से कम 4 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो तो 4 या 5 या 6, कम से कम 4 है तो 4 भी यहाँ पर आएगा और 5 और 6 भी आएगा, ठीक है, बराबर। अब इसका हमको क्या निकालना है, संभावना। तो पी ऑफ एक्स सूत्र हमारे पास जो है, पूरे जितने भी सवाल हैं उन सब में एक ही सूत्र हमारे पास, एन सी एक्स इंटू पी एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। एन कितना हमारे पास में देखो 6, अब किताब की ज़रूरत ख़त्म। एन कितना है 6, सी कितना हमारे पास देखो, 3 बार अलग अलग करना सवाल को, तो पहले 4, ओके, इंटू पी कितना हमारे पास में 0.6, पी ये ध्यान रखना हमको। ये किस तरह से डिसाइड करते हैं मैंने बताया हुआ, अगर अपोजिट हो तो ये पी कितना है 0.6, एक्स कितना हमारे पास में, पहले 4 लिया है हमने तो 4, क्यू कितना है 0.4, एन कितना है 6 माइनस 4, ये पहला। अब 5 के लिए यही चीज़, तो 6n c 5, 4 की जगह क्या आ जाएगा 5 इंटू 0.6, उसकी जगह पे कितना आ जाएगा 5, अब x की जगह पे कितना आ जाएगा 5 इंटू q कितना हमारे पास 0.4, और 6 में से हम क्या माइनस करेंगे x, यानी कि n में से x माइनस करेंगे तो 6 माइनस 5, x बदलता रहेगा हमारे पास, प्लस 6 के लिए इंटू 0.6, उसकी घात कितनी है अब 6, अब बचा कितना 0.4, उसके बाद n माइनस एक्स, तो 6 माइनस 6, यस और नो। अब इसका सोल्यूशन करना है हमको, ठीक है। तो 64 का सोल्यूशन क्या होता है, 64 का सोल्यूशन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आगे कुछ होगा नहीं, क्योंकि 4 तक बोला है, 4 तक 1 2 3 4, अपॉन में क्या आएगा 4 3 2 1, 0.6 को 4 टाइम तक 0.1296, अब 4 को 2 बार तक करना है, 0.4, 6 में से 4 के तो 2 बचेंगे, तो हमारे पास 0.16 आएगा, पहला हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करना है, 5 है तो हमारे पास यहाँ 6 आ जाएगा डायरेक्टली, जब भी एक कम होता है तो ऊपर वाली डिजिट हमको यहाँ डायरेक्टली लिख देनी होती है। अब 0.6 को 5 टाइम तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.07776, ओके, इंटू 0.4 को कितनी बार करना, 1 टाइम, यानी 0.4 अकेला रह जाएगा। आगे 6p6 यानी कि 1, 0.6 को 6 टाइम तक मल्टीप्लाई करना है हमको, बस 0.046656 इंटू 0.4 की पावर कितनी, 6 में 6 यानी 0, तो कुछ नहीं वहाँ पर बचेगा, तो 1 लिखेंगे हम। अब इसका सॉल्यूशन 4 3 से 4 3 कट, 2 6 को किया तो 2 3 जा 6, यानी 3 5 जा 15। देखो अगर वो नहीं करना है तो कैलसी से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई करो, 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 डायरेक्टली। अगर एक साथ नहीं करना है तो उन सबका मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं ऐसा हो तो 360 डिवाइड बाई 124
ओनली 24 इंटू, इन दोनों को ऐसे कैसे लिख देंगे 1296 इंटू 0.16, यस और नो। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड, इन सब का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो, 6 इंटू 0.0777 कितना आएगा 0.18624। ओके, अब इसका तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सब वही है इसके लिए डायरेक्टली। डबल सिक्स है ना, टू फोर। और इसका लास्ट वाले का सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है, तो वो तीनों का प्लस करना। अब इसका डिवाइड करो, कितना आएगा 15। 15 इंटू 1296 0.12 इंटू 0.16 0.311104 प्लस 0.1866224 प्लस 0.046656, इन तीनों को प्लस करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर। और 4 डिजिट में ही आंसर लिखना है हमको, ज़्यादा नहीं करना है। या 4 ही है ना, ये कुछ नहीं है, ये 4 लास्ट 18624 प्लस 0.0 56 है ना, 0.0 0.56632 5443 पीछे 2 भी है, लेकिन हमको 4 डिजिट में आंसर लिखना है, तो 0.5443 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर सेक्शन ए एंड बी एंड सी, यानी कि 1 और 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस होंगे हमारे। ओके, तो सेक्शन बी से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी के अंदर हमको क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ वर्ड्स को ध्यान देना है। 6 में लिखा है एक सममित द्विपद वितरण का माध्य, यानी माध्य क्या होता है हमारे पास इस चैप्टर में, माध्य का सूत्र क्या होता है एन पी इक्वल टू क्या होगा 7। ठीक है, फिर लिखा है एन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आगे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो कैसे निकालेंगे, सममित है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द्विपद वितरण कैसा है, सममित है। जब सममित वितरण होता है तो पी और क्यू दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो अब एन पी मेरे पास है तो मैं एन पी का फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू 7। एन पता नहीं ढूंढना है, पी हमारे पास में है। कब पता चला, ऐसे कैसे पता चला, तो लिखा है कि हमारे पास वितरण कैसा है सममित है। सममित यानी कि विषमता का अभाव, यानी विषमता उसकी शून्य होती है तब। तो पी की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू 7। एन इक्वल टू ये ऊपर जाएगा 7 इंटू 2 और ये 1 है वो अपॉन में। अगर कोई नंबर अपने पास डिवाइड में है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाता है। ये ध्यान रखना है रूल्स हमको। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। ये सेक्शन बी में पूछ सकते हैं, सेक्शन ए में भी पूछ सकते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होता है, सिर्फ हमको एक वर्ड है सममित, इस वर्ड पे ओवर इसका पूरा पी और क्यू का डिसीजन लेता है, और क्यू पी और क्यू के बेस पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन, एक द्विपद वितरण के प्राचल, प्राचल यानी कि एन पी और एन पी क्यू तो विचरण का परिगणन करना अपने को। सर ये एन पी क्यू का रूट है। प्राचल क्या होता है हमारे पास माध्य और प्रमाप विचलन होता है, तो माध्य ये रहा और प्रमाप विचलन ये रहा। ये हमारे पास क्या है प्रमाप विचलन, यानी कि एन पी क्यू का रूट। हमको क्या निकालना है विचरण। तो विचरण कैसे निकलेगा एन पी क्यू, यानी कि होता है। अब हमारे पास एन पी क्यू का रूट अवेलेबल है ये रहा, तो उसका स्क्वायर कर दो, बस ये हमारा विचरण हो जाएगा। हाँ यार, आंसर चेक करो, डाउटफुल केस है।